जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 आज ये जीएस का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। तो आपको बताना है गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। जरूर ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? बताना है आपको सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? केनिंग होगा, डलहौजी होगा, कार्नवालिस होगा या फिर हार्डिंग हो जाएगा। बात करें सिपाही विद्रोह के दौरान तो गवर्नर जनरल था केनिंग। जरूर ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो चेरी नाम दिया था अवध साम्राज्य को। जरूर ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रेड शॉर्ट्स कई बार एग्जाम में बना है, तो सभी को ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लेना। निम्नलिखित में से किसने रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? जेबी कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली, इनमें से कोई नहीं। तो रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था, किसने किया था? तो जरूर ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया गया था। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर चौरी चौरा कांड। तो ध्यान रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन को जरूर ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन, इसका सही उत्तर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें असहयोग आंदोलन की तो ये 1920 में हुआ, जरूर ध्यान रखना है। चौरी चौरा कांड तो ये 1922 में हुआ। कब हुआ? 1922 में हुआ, गोरखपुर में, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? आपको बताना है सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? बताना है सुएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर को, काला सागर और लाल सागर को, काला सागर और भूमध्य सागर को। बात करें सुएज नहर किसको जोड़ता है, किन जलमार्गों को जोड़ता है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर से होकर बहती है हडसन नदी? निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? बैंकॉक, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस? तो इसका जो सही उत्तर है न्यूयॉर्क हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। लंदन की बात करें तो ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, नॉर्वेजियन जलडमरू मध्य, ब्यूफोर्ट जलडमरू मध्य, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। बात करें बेरिंग जलडमरू मध्य तो ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट,
जो है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? बताना है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती नदी होगा, कोसी नदी होगा, पेरियार नदी होगा या फिर कृष्णा नदी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट चाहते हैं कि आपका जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट करके बता देना कि आपको सेशन कैसा लगता है। तो हम डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में मतलब जितने प्रैक्टिस हम करवाएंगे वहां से बाहर नहीं होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई? बात करें इडुक्की जल विद्युत परियोजना की, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना बनाई गई है पेरियार नदी पर। किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। बात करें पेरियार कहां पर है, तो ये केरल में स्थित है। ध्यान रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना? हीराकुंड बांध की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। बताना है गंगा नदी पर होगा, महानदी पर होगा, गोदावरी नदी पर होगा या फिर स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ। ध्यान रखना है आप सभी को। किस राज्य में है पूछा जाए तो जरूर ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। ध्यान रखना है भारत का सबसे लंबा बांध है, निश्चित ध्यान रखना है, प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन, गुरु हरकिशन। तो जो है सिखों के 10वें गुरु थे। आप सभी को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो बात करें राजा राम मोहन राय की तो राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाता है। जरूर ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? रामप्रसाद बिस्मिल की मौत, चौरी चौरा की घटना में ग्रामीणों की मौत, लाला लाजपत राय की मौत, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो जॉन सैंडर्स की हत्या क्यों किए थे भगत सिंह? तो आप सभी को ध्यान रखना है। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की मौत, यहां पर सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु कौन थे? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या फिर पाइथागोरस। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन थे? तो सिकंदर के गुरु हो जाएंगे अरस्तु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, झेलम का युद्ध किसने जीता? झेलम का युद्ध किसने जीता? तो बात करें झेलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हो गई थी। झेलम के युद्ध को बितस्सा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, झेलम का युद्ध किसने जीता? तो सिकंदर ने जीता था। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? WTO। ध्यान रखना है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कांडला पतन कहां पर स्थित है? कांडला पतन कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी, कोरी क्रीक, खंभात की खाड़ी। बात करें कांडला पतन की तो ध्यान रखना है आप सभी को, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। कांडला पतन कहां पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, सुंदर वन, पतझड़ वन या फिर टैगा वन। तो ध्यान रखना है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र जाना जाता है सुंदर वन के नाम से। ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी या फिर काजीरंगा। तो राइट आंसर यहां पर काजीरंगा हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? मंगलूर,
चेरापूंजी मानिसराम। बात करें मानिसराम की सबसे अधिक वर्षा, तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है कहाँ पर होती है, तो मानिसराम में होती है, मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। सबसे अधिक वर्षा मानिसराम में होती है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में त्रिकूट, गौरी शंकर, गुरु शिखर या फिर सागर माथा। तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। धर्मनिरपेक्ष होगा, सबसे बड़ा संविधान होगा, कानून का शासन होगा, मौलिक अधिकार होगा। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा संविधान हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 45। तो गौहत्या पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 348 के अंतर्गत, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था। उड़ीसा, बिहार, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था, तो बंगाल में पड़ा था, जरूर ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल एसाइनोएट भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो 1984 में, 1990 में, 1930 में या फिर 1992 में। तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसिनेट से 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो 1984 में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। 1947 में, 1981 में, 1969 में या फिर 1998 में। तो ध्यान रखना है आप सभी को, भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो 1974 में किया था। आपको यहां पर 74 कर लेना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो 1974 में किया था। ध्यान रखना है आप सभी को, 1974 इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गाछ रूसल अच निम्न में से किसकी रचना है। गाछ रूसल अच निम्न में से किसकी रचना है। डॉक्टर अनामिका, श्री कमलकांत झा, डॉक्टर वीरेंद्र झा या फिर एल.के. झा। तो गाछ रूसल अच निम्न में से किसकी रचना है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, श्री कमलकांत झा की रचना है। किसकी रचना है, गाछ रूसल अच निम्न में से किसकी रचना है, तो श्री कमलकांत झा की रचना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1962 में, 65 में या फिर 1969 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो 1969 में हुए थे, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है। बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है। भागलपुर में, दरभंगा में, पश्चिमी चंपारण में या फिर पटना में। बात करें बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र, तो ये भागलपुर में बनाया गया है, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, निश्चित ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर, पक्षी, मछली या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है, तो उभयचर में होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एल्टन ने, वेनेट ने, बर्कले ने, इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वेनेट ने किया था, जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। वाट है, अर्ग है, जूल है या फिर मीटर है। तो शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है? निकल और सिलिका से, निकल और लोहा से, सिलिका और मैग्नीशियम से, लोहा और सिलिका से। तो पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है? तो ध्यान रखना है निकल और लोहा से। किससे? निकल और लोहा से होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मीथेन हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने थे? तो 35 थे। आप लोग कमेंट करके बताएं 35 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।